लोगों की बातों को नेग्लेक्ट करना सीखना होगा। और लाइफ की रियलिटी देखिए दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। यदि हमें सक्सेस पाना है अपनी लाइफ में, तो क्या चाहिए, हमें क्या ऐसा काम करना होगा कि हम सक्सेस हो सकते हैं। आज उसी बारे में छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि कहते हैं कि रिस्क जब तक आप नहीं लोगे, तब तक आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि सपने हर एक व्यक्ति हजारों देखता है, लेकिन कितने लोग अपने सपनों को जी पाते हैं, कितने लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। ये तो रेशियो अगर आप देखना चाहेंगे, तो जिस तरह हम प्लान बताते थे, तो 5% की कैटेगरी में हर व्यक्ति आना चाहता है, लेकिन उस 5% की कैटेगरी में आने के लिए हमें बड़ा रिस्क भी लेना होगा दोस्तों। यदि हम रिस्क नहीं लेंगे, तो 5% की कैटेगरी में तो कभी भी नहीं आएंगे। वही 95% की कैटेगरी में रहेंगे, जो मात्र 5% पैसा कमा पाते हैं इस दुनिया में। तो जैसे ही हमें सक्सेस होना है, यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए रिस्क भी बड़ा लेना होगा। और डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन कैसा? दोस्तों, आपके पास टैलेंट होगा भी, तो भी अगर आप उस टैलेंट का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यदि आपने वकालत की पढ़ाई की है और आप डॉक्टरी का पैसा चालू कर देते हैं, किसी का इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या आपकी वहां पे जो आपका टैलेंट है वो काम आएगा? नहीं आएगा। आपने वकालत की पढ़ाई की है, मीन्स आप एक अच्छे वकील बन सकते हो। यदि आपने एमबीबीएस किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई किया है, और आप वकील का पैसा अपनाना चाहते हैं, तो भी नहीं होगा। आप जिस क्षेत्र के माहिर हैं, आपको उसी क्षेत्र में मेहनत करना होगा दोस्तों। उसी प्रकार, यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से बोलना आता है, आपको बहुत अच्छे से प्लान बताना आता है, पर आप प्लान शो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना रहे हैं, उनको जाकर उनसे मिल नहीं रहे हैं, तो दोस्तों, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। तो जिस तरह से आपका अपलाइन कहता है कि अपने टीम से बात करो, उनको मोटिवेट करो, और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, उनके जो सवाल हैं, उनका जवाब दो। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है दोस्तों। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि 90 दिन की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है। जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो उसे भी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अटेंड कीजिए, और जो भी सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग होते हैं, उसे भी अटेंड कीजिए। ये सभी चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं दोस्तों। ज्यादा अपने काम के बारे में सोचेंगे नहीं, तो भी सफल नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, एक बार हमने पैसा लगा दिया, ज्वाइन कर लिए, और हम सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा आता रहेगा। कैसे आएगा पैसा? कौन सा ऐसा फील्ड है या क्षेत्र है या बिजनेस है दोस्तों, जहां पर आप सिर्फ अपना पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक क्षेत्र में आप चले जाइए, जहां पर भी आप इनकम करना चाहते हैं या सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत जरूर करना है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है दोस्तों, पैसा यहाँ पे जो 800 रुपए लगाकर आप ज्वाइनिंग करते हैं, वो एक प्रकार से समझ लीजिए आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है। सिर्फ पैसा लगाकर यहाँ पे सफलता नहीं मिलती, आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि बाकी क्षेत्र से कम मेहनत यहाँ पर लगता है, तो वही है। कम मेहनत लगता है, लेकिन उस मेहनत को भी तो आपको करना होगा। बिल्कुल, यदि आप चाहेंगे कि घर बैठे-बैठे हमारे वॉलेट में पैसा आए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें शुरुआती दौर में थोड़ा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर वाक़ई में आप समझ रहे हैं कि यस, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है, मुझे मौका मिला है,
तो उस मौके को आपको एक अवसर के रूप में समझकर उससे मेहनत के माध्यम से दोस्तों अपनी जो लाइफ को सफल बनाना ही होगा। नेक्स्ट है, किसी से किया वादा कभी नहीं निभाओगे तो आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। जैसा कि दोस्तों बहुत से लीडर करते क्या है कभी-कभी कि जो पैसा आता है वो ले तो लेते हैं लेकिन आईडी नहीं लगाते, आज लगाऊंगा कल लगाऊंगा इस टाइप से टालते रहते हैं। यदि तो वो लोग आगे चल के अपनी टीम का विश्वास नहीं जीत पाते। तो एक अच्छा लीडर यदि आपको बनना भी है तो सबसे पहले अपने टीम के लोगों का विश्वास आपको जीतना होगा। जब भी आपकी टीम को आपकी जरूरत है, आपको वहां पर उपस्थित होना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने टीम का विश्वास जीत पाओगे। और कहते हैं ना कि विश्वास जो एक ऐसा चीज है दोस्तों, जिसे पाने के लिए हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन यदि आप किसी का विश्वास जीतते हैं ना तो आप पर आपका जो टीम है वो पूरी तरह विश्वास करेगा और हमेशा आपका साथ देगा। कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपकी जो टीम है आपके साथ बनी रहेगी यदि आपके ऊपर उनका विश्वास है तब। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट है, पैसा निवेश नहीं करोगे तो एसेट्स नहीं बनोगे। जैसा कि हम लोग शुरुआती दौर से कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं या कोई भी बड़ा सा कंपनी आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले वहां पर पैसों की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है और उसके बाद लोगों की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई बहुत बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। इतना ही निवेश करना है कि यूं कहें कि आप उस पैसे को लेकर यदि आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लेकर आते हैं तो एक थैला सब्जी आएगा। इतना ही पैसा आपको यहाँ पर निवेश करना होता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पर जब आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट लगाना नहीं पड़ता तो आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो और उन लोगों को भी इस बिजनेस को दे सकते हो दोस्तों जो कि बहुत ही यूं कहें कि जो अमीर नहीं है या फिर मीडियम वर्ग के लोग हैं या फिर जो भी कहें, हम हर एक व्यक्ति को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं और कम निवेश में यहाँ पर एसेट्स बनने का मौका मिल रहा है। ज्यादा यहाँ पर अमाउंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। 1,000 रुपए आज के डेट में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है दोस्तों कि आपका घर बार बिक जाएगा उस पैसे को लगाकर, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम अमाउंट से यहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और संपत्ति बना सकते हैं और इस बिजनेस के आप खुद ही मालिक भी बन सकते हैं। जी हाँ, यहाँ इस बिजनेस में जैसा कि हम कहते हैं कि इस बिजनेस में नो बॉस और नो लॉस। बहुत ज्यादा पैसा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है तो लॉस होने की भी चांस बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता जो आपको बैठ के ऑर्डर देता है, आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम तक रहना है, ये रूटीन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा के मालिक है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किसी की हेल्प नहीं करोगे तो आपकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो बिजनेस है एक दूसरे का हेल्प करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों के साथ ही रहना है और एक दूसरे की हेल्प के माध्यम से। बाकी क्षेत्र में चले जाइए, हर एक व्यक्ति अपने लिए काम करता है, लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम औरों के लिए काम करते हैं।
अपने लिए नहीं करते, सिर्फ हम सब मिलकर एक दूसरे को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग इसे नहीं समझ पाए हैं आज तक, वो लोग ही इसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। बड़े सपने नहीं देखोगे तो बड़े कैसे बनोगे? कहते हैं कि यदि आपको बड़ा बनना है, अमीर बनना है, तो अमीरों जैसी सोच लानी होगी अपने अंदर। अपना रहन सहन अमीरों जैसा करना होगा, अपनी सोच को अमीरों जैसा बनाना होगा, तब आप उस लाइफ स्टाइल को जीने का प्रयास करेंगे और उसी के अनुसार आप इनकम करना चाहेंगे। तो यदि जब तक हम कुछ सोचते नहीं है, कुछ बड़ा सोचते नहीं है दोस्तों, तो हम उसे पाने का प्रयास नहीं करते। बहुत सारे लोग क्यों अभी तक कुली मजदूरी करते हैं, क्यों करते हैं? उनको सिर्फ एक दिन पहले तक की चिंता होती है कि कल हम क्या खाएंगे। यदि उन्हीं के पास कुछ पैसे आ जाते हैं 40-50 हजार, फिर तो वो 2 दिन काम पर नहीं जाएंगे। ऐसी उनकी मेंटेलिटी होती है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के पास यदि कुछ पैसे आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं इस पैसे से और पैसा कैसे बना सकता हूँ। गरीब का माइंडसेट अलग होता है, अमीरों का माइंडसेट अलग होता है। इसलिए अमीर आज के डेट में और अमीर बनता जा रहा है, और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। तो हमें बड़ा सोचना होगा दोस्तों, बड़ा सोचेंगे, अमीरों जैसा सोच रखेंगे, तो हम अपनी लाइफ में जरूर सफल होंगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये जो सिस्टम में आप आए हैं, ये जो अवसर आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, इसे आपको किस तरह से निभाना है और किस तरह से सफलता पाना है। आज का सेशन मेरा यहीं तक था। जो भी इसमें त्रुटियां हुई होंगी वो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, और जो आप बातें आपको अच्छी लगी होंगी उसे ग्रहण कीजिएगा। दोस्तों, मैंने बताने का प्रयास किया कि हमें इस क्षेत्र में किस तरह से काम करना है और कैसे लोगों की बातों को हमें नेग्लेक्ट करना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और बहुत ही अच्छी तरह से आज उन्होंने इस मंच को संभाला और हमेशा जो है नारी शक्ति को एक मोटिवेशन देती है। तो मैडम ग्रैंड सैल्यूट है आपको। साथ में हमारे बीच में जो ट्रेनर आए थे हमारे गायत्री सिदार मैडम, कोरबा छत्तीसगढ़ की, वो भी आन बान और शान है। गायत्री मैडम को कौन नहीं जानता है, एक नारी शक्ति के लिए वो भी एक इंस्पिरेशन है। हमेशा अपने ट्रेनिंग के माध्यम से नारी शक्ति को बहुत कुछ सिखा जाती है। और आज जो हमारे टेस्टिमोनियल में जो मैडम आई थी, सायदा परवीन मैडम, बहुत ही बढ़िया उनका टेस्टिमोनियल रहा। साथ में हमारी मुन्नी पांडे मैडम आई थी, बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैडम से सीखने को मिलता है, मैडम कभी भी अपने लाइफ में जो है हार नहीं मानी है और हमेशा जिम्मेदारियों को उठाती है और हमेशा जो है परिस्थिति को फेस करके आगे निकलती है। और मैं आप सभी नारी शक्ति को ग्रैंड सैल्यूट करना चाहता हूँ कि एक नारी शक्ति के अंदर में वो पावर होता है कि वो मतलब परिस्थिति को जो है झेल जाती है। और उनके अंदर में ये जो क्वालिटी है, इसके वजह से ही आज नारी शक्ति जो है पूरे देश को चला रही है। हमें हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू है वो पूरे देश को चला रही है। और नारी शक्ति के अंदर में वो पावर होता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी नारी शक्ति है जिन्होंने इतिहास को रचा है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो कल्पना चावला मैडम, जो कि अंतरिक्ष में 2 बार जा चुकी है। उन्होंने अपने जान की फिक्र किए, उन्होंने जो है सेकेंड टाइम जब अंतरिक्ष में गई थी, जब उनके वहां पे जो है एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज उनको सारी दुनिया जो है जानती है। ऐसे बहुत सारे नारी शक्ति के एग्जाम्पल है। लेकिन आज हम हायरी चौलन शोपी में बने हुए हैं, तो मैं नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि वो घर का काम संभालते संभालते हायरी चौलन शोपी को भी ज्वाइन किए, साथ में वो अपने बिजनेस को भी संभाल रही है। दोस्तों, पुरुष वर्ग से तो सिर्फ बाहर का काम होता है, घर का काम तो नारी शक्ति संभालती है। लेकिन एक नारी शक्ति जो होती है वो घर का काम भी संभालती है और बाहर भी जाती है और बाहर का काम भी संभालती है। मैं पुरुष वर्ग के बारे में एक ही चीज बोलूंगा कि अगर उनकी पत्नी अगर एक्सपायर हो जाती है तो दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन एक नारी शक्ति जो है वो ये चीज नहीं कर पाती क्योंकि उसके बच्चे होते हैं, तो उसको वो जिंदगी भर संभालती है। लेकिन एक पुरुष वर्ग जो होता है वो दूसरी शादी करता है,
वो बच्चों को नहीं संभाल पाता, क्योंकि उसको बाहर भी जाना होता है, वो घर नहीं संभाल सकता है। तो ग्रैंड सैल्यूट है नारी शक्ति को। नारी शक्ति एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है। उनका हमको हमेशा सम्मान करना चाहिए, और जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता है, उनको जो है, हम क्या बोले उनको, उनका जो है, जो नारी शक्ति का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, तो दुनिया भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो बोलना चाहूंगा कि नारी शक्ति का हमेशा रिस्पेक्ट करिए। सभी लीडर लोगों से बोलना चाहूंगा, जो भी जितने भी अप्लायंस है, अगर आपके नीचे में नारी शक्ति अगर ज्वाइन है तो उनका सम्मान करिए, उनका हमेशा फोन उठाइए, उनको जब भी कोई तकलीफ आती है तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ये सभी मैं अप्लायंस से बोलना चाहूंगा कि आपके नीचे में अगर नारी शक्ति आपका जो है लाइफ लाइन बिजनेस पार्टनर है, आपका डाउनलाइन है, तो हमेशा उसको जो है सम्मान करिए। उसको जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो उसको सॉल्व करिए। मुन्नी पांडे मैडम का कल ही मुझे मैसेज आया था, रात को मैं देखा, और मैसेज देखने के बाद में मुझे अंदर से लगा कि मैडम जो है प्रॉब्लम्स में है, उनको हमको साथ देना चाहिए। इस चीज को लेके जो है मैं प्रतापन सर से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैडम का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हाईरिच में लगा हुआ है। उन्होंने अपने गहने को गिरवी रख के अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने हाईरिच में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ग्रैंड सैल्यूट करना चाहता हूँ मैडम को, कि आज मैडम ने, मुन्नी पांडे मैडम ने जो है एक सपना देखा था, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ अचीवमेंट लेना है। मैडम का जो है प्लेटिनम अचीवमेंट हो चुका है, लेकिन परिस्थितियां हमारे थोड़ी विपरीत हो गई है। क्योंकि जैसे कि मैडम ने जो कहानी बताई थी कि हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बंदर होते हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जब कभी भी कोई आगे बढ़ने को देखता है तो हमेशा उसकी टांग खींचने के लिए वो बंदर जो है आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बंदरों से हमको बचना है, जो हमको आगे तो नहीं बढ़ाते लेकिन हमारी टांग खींचने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बंदर हैं, हमारे बीच में ही होते हैं ऐसे बंदर, ठीक है, जो इस डाली से उस डाली पे भी जो है कूदते हैं, ठीक है। जब उनको अपना स्वार्थ दिखता है तो फिर आते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ में हूँ और आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद में जाते जाते ऐसे भी बोल देते हैं कि अभी जो है प्रॉब्लम्स है, और पता नहीं ये कंपनी वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, ठीक है। उनको विश्वास नहीं होता है, अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता है, कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। ऐसे बंदरों से जो है आपको बचना जरूरी है, क्योंकि ये बंदर जो होते हैं ना, वो स्वार्थी भी होते हैं, और एक डाल से दूसरी डाल पे भी छलांग मारने के लिए कभी भी रेडी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जिनको आपने विश्वास से जो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में ज्वाइन करवाया है, जिनका लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? उनके बारे में क्या सोच रहे हो? सिर्फ अपना स्वार्थ ही आपको दिखता है? जब हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग कुछ सोल्यूशन लेके आने आने के लिए तैयार है आप लोगों के लिए, तो वो वहां पे भी जो है नुक्स निकालते हैं, वहां पे भी निगेटिव बात करते हैं कि नहीं, अभी कंपनी तो दूसरा कंपनी चालू कर दिया है, और ये आपका फिर से जो है पैसा लेके जो है ये करेगी। दोस्तों, प्रतापन सर केस को लड़ रहा है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में हमारा केस गया है, और कल ही उनका अपील हो चुका है, आज हियरिंग है। उन्होंने बोला है 3 से 4 हियरिंग में हमारा केस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कोर्ट कचहरी की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबी होती है। लेकिन हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का साथ देने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसे लीडर है जो हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का तो साथ तो नहीं दे रहे, साथ में लीडर का भी साथ नहीं दे रहे, साथ में लीडर्स लोगों का भी साथ नहीं दे रहे। ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन है ऊपर में बैठे हुए, जिनको सिर्फ टॉप पोजीशन चाहिए। नया प्लान नए स्ट्रक्चर में आता है तो बोलते हैं कि सेम स्ट्रक्चर में होगा तो हम करेंगे, नए स्ट्रक्चर में होगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो है टॉप आईडी चाहिए, टॉप आईडी। दोस्तों, टॉप आईडी तो उनको भगवान ने दिया था, एक बार मौका भगवान ने दिया था। कितना अपने टीम को संभाल पाए, कितना अपने टीम को मोटिवेट कर पाए, कितना अपने टीम का हाथ पकड़ के जो है ऊपर खींचे, कितना अपने टीम को जो है साथ लेके चले, कितना उनको मोटिवेट करे, कितना जो मीटिंग में आए, कितना अपडेशन उन्होंने दिए, ये आप सभी लोगों को पता है। और जब कभी भी मीटिंग का, उनके जो मीटिंग का लिंक आएगा तो हमेशा जो है उनकी बातों में आपको निगेटिविटी झलकेगी। और कल भी उन्होंने मीटिंग लिया है, सभी स्टार लीडर, 4 स्टार 5 स्टार लीडर के बीच में मीटिंग लिया है, और जाते जाते उन्होंने कह दिया है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जो है आई थिंक, उनको लगता है, बाकी लोग जो है विश्वास किए हुए, उनकी दुआ सब लोगों के साथ में, लेकिन उनको लगता है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आएगी। मतलब क्या बोले, जब उन्होंने खुद का कंपनी स्टार्टअप कर दिया और बोले कि 2 महीना पहले ही मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ, उनको अपने गलती का एहसास नहीं होता है, ठीक है। वो बोलते तो है कि मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों के बीच में, मैंने गलती की है। तो गलती करने के बाद में इंसान जो है उसको मौका देता है कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, वो सुधारने के लिए आपको मौका दिया जाता है। लेकिन फिर से आप जाते जाते जो एक आशा की किरण तो जगाते हो, लेकिन आखिरी में बोल देते आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आप हाई चुनने शो भी नहीं आएगी। जाते जाते ऐसा भी बोल देते, मतलब आप जो है पहले मरहम लगाते हो फिर जख्म देते हो। तो दोस्तों, ऐसे लीडर्स लोगों से, ऐसे बंदर लोगों से हमको जो है बच के रहना है।
अभी तो बहुत सारी उपाधियां उनको मिलने वाली है, क्योंकि हमने बहुत उनको जो है सर आंखों पे उठा के रखा था। तो ऐसे लीडर्स लोगों को हम क्या बोलेंगे। तो बस आप सभी लोग समझदार हो। मैं जब कभी भी कुछ बोलता हूँ तो लोग हमारे विरुद्ध भी होते हैं, क्योंकि ये सच्चाई जो होती है ना, बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती है। लेकिन सच्चाई जो है होती है ना, सत्यता जो होती है वो हमेशा कड़वी होती है। उसको सहने की शक्ति भी चाहिए। लेकिन सच्चा इंसान जो होता है ना, हमेशा आपको पता होगा कि पेड़ जो होते हैं उसके ऊपर आम लगते हैं, और सबसे ज्यादा पत्थर जो है उस आम के पेड़ के ऊपर ही पड़ते हैं। राइट। क्योंकि वो सबको फल देता है, सबको छाया देता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो है गलत कर रहा है। लेकिन सही मायने में जो है, उस पेड़ को पूछे कि जो एक जगह पे टिका हुआ रहता है और धूप और छावा सबको सह के आपको फल देने का प्रयास करता है। वही ऐसे ही हमारे प्रतापन सर हैं। वो डटे हुए हैं, वो हाईरिच को छोड़े नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बोल दिया कि वो दुबई में ऑफिस खोल के बैठा है, वो कभी भी भाग सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रतापन सर कल ही हम लोगों के बीच में आए, उन्होंने एश्योरिटी दिया उनके वाणी में। उन्होंने बोला है कि यस, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग सर कम बैक कर रहा है, डोंट वरी, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग विल कम बैक सून। ऐसा करके वर्ड एक वर्ड बोल के वो गए हैं। साथ में वो मलयालम में भी एक झूम मीटिंग में आए, उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आपका पूरा पैसा देगा, पूरा पैसा देगा आपको। बस आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम अभी जो मुसीबत से लड़ रहा है, उस मुसीबत को फेस करके हम जल्दी बाहर आएगा। वो भगोड़ा नहीं है, वो मैदान छोड़ के भागा नहीं है, वो इधर ही है। लेकिन कुछ लोग जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो पैसे कमा चुके हैं। कौन विश्वास नहीं करता है? देखो, बहुत सारे लीडर लोग तो जो ज्यादा पैसा नहीं कमाए वो तो विश्वास करते हैं। लेकिन जो करोड़ों करोड़ों कमाए, जो करोड़ों करोड़ों कमाए, जो आज दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए है, वो लोग बोलता है कि हमको विश्वास नहीं है। ठीक है सर, विश्वास के ऊपर तो सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर आपके अंदर में विश्वास है ना, तो एक दिन वो विश्वास जो है आपको जो है आपका सच भी होगा। क्योंकि सारी दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी है। भगवान को हम नहीं जानते, लेकिन वो पत्थर की मूरत को हम जो है भगवान मान बैठते हैं। क्योंकि हमारी जो है उम्मीद, आशा की किरण, जब कभी भी हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो किसके पास में जाते हैं? किसी इंसान के पास में नहीं जाते, उस भगवान के पास में जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर में एक आशा और उम्मीद की किरण हमको दिखती है कि यस, वो मेरे साथ में होगा। राइट। जब सारे रास्ते हमको बंद दिखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज हमको याद आती है कि हम जाए तो किसके पास में जाए, तो तब हमको भगवान याद आता है। तो आज वो भी मुसीबत में है। हम सभी लोग उसके लिए प्रे करेगा, हम सभी लोग उसके लिए प्रे करेगा, हम दुआ करेगा कि हायरी चोलने शोपी जल्दी से जल्दी कम बैक करे। वो लाखों लोगों का जो आज पैसा लगा हुआ है, गरीबों का पैसा लगा हुआ है, वो उनको मिलना चाहिए। और अगर हायरी चोलने शोपी से वो नहीं मिलेगा, तो हम लोग सरकार के पास में जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन लोगों का मेहनत का पैसा उनको जो है दिलवा के रहेंगे। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, और सच्चे लोगों का साथ आप देंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। डेली जो मीटिंग में आइए, आपको डेली अपडेट मिलेगा, जो भी कंपनी के अपडेट्स है हम आपको प्रॉपर तरीके से देंगे। लेकिन और एक चीज बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग जो है आपको गुमराह करने के लिए, टांग खींचने के लिए, ऐसे बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, जो इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली कर रहे हैं। उन लोगों को जो है थोड़ा सा आपको जो है सबक सिखाना है, उनको दिखाना है कि हम आपके जैसा वो बंदर नहीं बनना चाहते, हम आपके जैसा जो है टांग खींचने वाला नहीं बनना चाहते। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग यहाँ पे बने थे। कल फिर से हमारा 6:55 को मीटिंग होगा। आप सभी लोग आइएगा। जो भी अभी आज का हियरिंग है उसका अपडेट भी आपको कल दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। बैक टू दी होस्ट। जय हिंद, जय हरीश, गुड डायमंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपकी जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि जैसे एक बच्चों को माँ बाप के एक एक शब्दों का सहारा होता है, वैसे ही सच में सर आपके ये एक एक शब्द इस पैनल में आए हुए सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत बनी है। और मैं पैनल के माध्यम से सर सभी की तरफ से कमिटमेंट करते हैं कि सच में जो आज इतनी विषम परिस्थितियों में भी लगातार स्टेशन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक रूप से हाई रीच के साथ है। तो आपके साथ हम बिल्कुल देंगे सर, आप लोग जैसा करेंगे हमारी बेहतर के लिए करेंगे, तो हम सभी का साथ आप लोगों के साथ है सर। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ में दोस्तों, मैं सीमा सिंह राजपूत आज के इस ट्रेनिंग सेशन का समापन करती हूँ। तो होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको अनम्यूट कर दें और जय हाई रीच के जयकार के साथ जय 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 जय